नमस्कार सभी साथियों को। राम राम। कैसे हैं सब? मैं डीएस सैनी आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और साथियों, आज मैंने आपके सामने ये जो लिखा है वो आपको समझ में आ रहा होगा। सीधा सीधा प्रबुद्ध विद्यार्थी, हिंदी के प्रबुद्ध विद्यार्थियों की पहली पसंद बन गया हिंदी ज्ञानधारा चैनल। बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं हिंदी ज्ञानधारा चैनल को। और प्यारे दोस्तों, ये आपके लिए समर्पित चैनल है हिंदी साहित्य के लिए, हिंदी व्याकरण काव्यशास्त्र के लिए। अभी मैंने आपको व्याकरण के एक दो क्लासें ली है, आपको देख ली होगी आपने कितनी दम है उसमें, ये बात का आपको पता चल गया होगा निश्चित रूप से। और काव्यशास्त्र पर भी मैंने काव्यशास्त्र का परिचय आपको पढ़ाया है। वीडियो में पीछे काव्यशास्त्र का परिचय पढ़ा रखा दो तीन क्लासों में। और फिर काव्यशास्त्र पर भारतीय काव्यशास्त्र में मैंने अलंकार आपको पढ़ा के दिखाए, दो तीन श्लेष अलंकार पढ़ाया है आपको, है ना, उपमा अलंकार पढ़ाया है। तो आप एक बार पढ़ के देखें उनको, उन क्लासों को सबको देखें, तब आपको पता चलेगा काव्यशास्त्र भी हमारा कितना बेहतरीन है और साहित्य भी हमारा कितना बेहतरीन है, व्याकरण भी हमारी कितनी बेहतरीन है। तो हमारी नहीं होती है बात, ध्यान रखना, व्याकरण हमारा कितना बेहतरीन है। व्याकरण शब्द पुल्लिंग है, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो प्यारे दोस्तों, आपको मैंने सभी चीज़ें पढ़ाई है। व्याकरण को मैं क्रमबद्धता से पढ़ाऊंगा, चिंता ना करें। और जिस दिन मैं चालूंगा ना उस दिन 5-6 घंटे में पूरी व्याकरण पढ़ा के रख दूंगा। मैं वो तरीका भी जानता हूँ व्याकरण पढ़ाने का। काव्यशास्त्र आपको बड़े शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ टॉपिक जो मुझे कराने हैं ये सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो अभी कॉलेज लेक्चरर अब लगेगी उसमें, चाहे नेट सेट में, आरपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, यूपी एमपी की परीक्षाएं, यूपी एमपी में टीजीटी पीजीटी, एमपी में वर्ग 1 वर्ग 2, बिहार झारखंड और पंजाब में भी भर्तियां आ गई है, हरियाणा में नई भर्तियां आ गई है, ये बता देता हूं मैं आपको नई। तो उन सभी में हिंदी साहित्य का इतिहास आने वाला है। और यहाँ से प्रश्न, ऐसा आपको पता है खुद को भी, चाहे वो नाटक हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे कहानी हो, है ना, चाहे निबंध हो, चाहे आलोचना विधा हो, है ना, चाहे आपका रिपोर्टाज हो, संस्मरण हो, ठीक है, आत्मकथा हो, इनमें से तो सवाल आने ही है। आप खुद को पता है इस बात का कि आने ही है, तो आएंगे ही, आपको ध्यान रखना है। तो बिना वक्त खराब किए हुए आप सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए, कंप्लीट भर्ती परीक्षाओं के लिए मेरी क्लास को देखते हैं। उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से हिंदी ज्ञान धारा पर आप सभी का स्वागत। और ये पहली पसंद बन गया है आप सभी के सहयोग से, और धीरे धीरे बन जाएगा, है ना, सुपर टॉप पर जा रहा है बिल्कुल। साथियों, पिछली क्लास में मैं आपको बहुत सारे उपन्यासों को पढ़ा चुका हूँ और ज़्यादातर बड़े बड़े उपन्यास वो मैंने पढ़ा दिए हैं। मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास न तो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया, न इसमें लिया है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद को मैंने स्पेशली अलग पढ़ाया है। और स्पेशल अलग पढ़ाया, वो वीडियो आपको अलग से देखना पड़ेगा। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास है, उन्होंने किस किस का अनुवाद किया है और किस नाम से किया है, तो स्पेशली मुंशी प्रेमचंद को मैंने अलग से पढ़ा दिया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है? देखिए ध्यान से, इसलिए मैंने मुंशी प्रेमचंद का नाम कहीं पर भी नहीं लिखा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि अलग से ही उसकी क्लास बनाई है मैंने पिछली क्लास में जो उपन्यास आपको पढ़ा दिया, उनके अलावा प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं उन सब को आज पढ़ने वाले हैं बड़ी बारीकी से, मज़ेदार, आपको मज़ा आ जाएगा बिल्कुल पूरी क्लास पढ़ करके। उपन्यास का यदि सवाल आया तो मैं आपको परीक्षा के बाद में स्क्रीनशॉट ले लेके आपके यूट्यूब चैनल पे बताऊंगा, देखो इस क्लास में से ये सवाल, इस क्लास में से ये सवाल, विश्वास करके ढंग से पढ़ लेना, ध्यान रखना। चलते हैं अपन तमस उपन्यास पर। सबसे पहले ये है आपका तमस उपन्यास। और तमस उपन्यास के लेखक कौन है तो आपको सबको पता है, बहुत ज़्यादा लोग इसको जानते हैं। ये तमस उपन्यास है। एक तो इसकी जो वर्ष है, इस समय है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, 1937, है ना। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ, मैं पिछली मैंने उपन्यास पढ़ाया था परीक्षा गुरु, उस पर काफ़ी लोगों के कमेंट आए हैं। परीक्षा गुरु का जो समय है वो आपका एक चंद्रकांता संतति है, इसके समय पर भी कुछ लोगों ने टिप्पणियां की है। तो आपको बता देता हूं, 1882 और 1888 दोनों ही डेट मिलती है किसकी, परीक्षा गुरु की। मैंने उसमें लिख दिया आपको 1888, लेकिन मैंने ज़्यादातर जो किताबें ढूंढी, देखी, पहचानी, जितना भी मैंने आगे तक ज्ञान लिया,
और आपको ध्यान रखना है परीक्षा गुरु का समय 1882 पहले उत्तर होगा, और 82 नहीं है तो फिर 88 आप उत्तर कर सकते हैं। एक बात तो ये तो कन्फर्म यहाँ पर कर लो जिन जिन ने पढ़ा है वो, 1882 उसका उत्तर परीक्षा गुरु का करना है, और 82 नहीं है तो 88 करना है। मैंने कुछ किताबों में 88 भी देखा और ज़्यादातर जगह 88 पाया मुझको, लेकिन मैंने और किताबें ढूंढी, शुक्ल का इतिहास देखा, नगेंद्र का देखा, काफ़ी 2-3 इतिहास और देखे तो 82 उत्तर उसका मिला। तो 82 उत्तर अपन ज़्यादा सही मानेंगे, ठीक है ना। और उसका मैंने 1891 चंद्रकांता संधि का समय बताया 1891, तो आप उसमें 1888 भी कहीं कहीं मिलता है, लेकिन इसका जो ज़्यादा सही प्रभावी उत्तर है वो 1891 है। क्लियर है, लेकिन 91 नहीं है तो 88 आपका उत्तर सही है। ये तो पिछली क्लास का कंप्लीट आपका समय जो था मैंने लिया था, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आगे चलते हैं अपन तमस उपन्यास पर। 1937 में लिखा गया उपन्यास है, भीष्म साहनी का उपन्यास है। और देखिए ये जो तमस उपन्यास काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपन्यास है, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। इस उपन्यास पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। भीष्म साहनी का सबसे ज़्यादा फेमस उपन्यास रहा तमस उपन्यास। और इसके अलावा देखो झरोखे है ना, बसंत नाम से इन्होंने एक उपन्यास लिखा, झरोखे नाम से, मैया दास की माड़ी, मैया दास की मारी, कहीं कर पर मैया में 2 मैं भी मिलते, 2 यह भी मिलते हैं ऐसे, मैं ये और या, मैया दास की माड़ी ऐसा भी मिलता है। तो देखो झरोखे, बसंत, मैया दास की माड़ी, कुंतो, ये कुंतो स्पेशल है, नीलू नीलिमा नीलोफर ये एक ही है, नीलू नीलिमा नीलोफर। तो देखिए ये सारे उपन्यास किसके हैं, भीष्म साहनी के हैं। ये तमस स्पेशली क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि इस पर साहित्य अकादमी मिला है, ध्यान रखेंगे, रट लेंगे अच्छे तरीके से, गलती नहीं करेंगे। तो तमस उपन्यास 1937 भीष्म साहनी, इसके अलावा झरोखे, बसंत, मैया दास की माड़ी, कुंतो, नीलू नीलिमा नीलोफर, ये उपन्यास किसके हैं, तो आपको साफ पता हो गया होगा किसके, भीष्म साहनी के। रट लेना है अच्छे तरीके से। 1937 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है तमस उपन्यास पर। ये देखो आधा गांव, आधा गांव बहुत ही ज्यादा मोस्ट उपन्यास है, बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं। आधा गांव 1966 में, इस आधे गांव उपन्यास पर, और ये राई मासूम राजा का उपन्यास है, इस पर ये बहुत ज्यादा फेमस हुए आधा गांव उपन्यास पर। और इसके अलावा ओस की बूंद और दिल का सादा कागज और आरजू और नीम का पेड़। देखो आधा गांव, ओस की बूंद, दिल का सादा कागज, आरजू, नीम का पेड़। अब देखो ध्यान से सुनेंगे, आधा गांव बहुत ज्यादा पूछता है इसका, और इसका समय पूछ लेता है, इसलिए मैंने समय लिखा है 1966, और तमस उपन्यास का 1937, आधा गांव 1966। और ये किसके उपन्यास है सारे के सारे, आधा गांव, ओस की बूंद, दिल का सादा कागज और आरजू और नीम का पेड़, राही मासूम राजा का। क्लियर है, बिल्कुल एक एक रट लेना अच्छे तरीके से, गलती नहीं करनी है। बहुत शानदार तरीके से मैंने एक एक चीज को लिखा है, बहुत मेहनत की है, इस मेहनत की लाज रखना, अपने पापा मम्मी की लाज रखना, अपने रिश्तेदारों की, अपने भाई बहनों के, अपने पति पत्नी की लाज रखना है। क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करो, वीडियो रिपीट करो, लिखो, कुछ भी करो, फटाफट याद करो, जब जाके पार पड़ेगी, ऐसे पार नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं अपन, ये था आपका राई मासूम राजा के उपन्यास। अगला देखो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, और मैं बता देता हूं आपको ये सारे के सारे उपन्यास वेरी मोस्ट है। और देखिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, विराट की पद्मिनी, गढ़ कुंडार और मृग नयनी, 4 उपन्यास लिखे। उपन्यास सबके बहुत सारे लिखे हुए हैं, लेकिन जो मोस्ट है पेपर में सीधा ही छपेगा वही लिखा मैंने, और बाकी का कुछ नहीं लिखा, ये बात ध्यान रखेंगे। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, विराट की पद्मिनी, गढ़ कुंडार, मृग नयनी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, विराट की पद्मिनी, गढ़ कुंडार, मृग नयनी, दिमाग में छापो। याद कैसे होगा, मैंने आपको क्लास पढ़ा दी, आपने क्लास पढ़ ली, मोबाइल फेंक दिया, कभी याद नहीं होगा। मोबाइल पटक दिया, रोटी बनाने लग गए, रोटी खाने लग गए, फिर सो गए, कोई दिक्कत नहीं। याद करने का तरीका है आत्मस्मरण करना। अगर आत्मस्मरण नहीं कर रहे हो तुम तो बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा। मैंने क्लास पढ़ाई, वहीं से आपको ध्यान होना चाहिए कि मैंने ये उपन्यास पढ़ा है, तमस पढ़ा है, भीष्म साहनी का 1937 साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, झरोखे भी उनका ही उपन्यास है। फिर कौन सा उपन्यास याद मुझे नहीं आ रहा तो फट से एक रजिस्टर खोलो,
फट से रजिस्टर खोलो। फिर मैंने रजिस्टर खोला, हाँ यार बसंत भी है, मैया दास की माड़ी भी है, कुंतो नीलू नीलिमा नीलोफर भी है। ये तो भीष्म साहनी का उपन्यास है। आधा गांव उपन्यास किसका है? राही मासूम राजा का है। लेकिन मैंने और देखा, वो उसकी बूंद, दिल का सादा कागज और आरजू और नीम का पेड़, ये भी आपके किसके हैं? किसके हैं? तो आपको राही मासूम राजा के हैं। तो हमने जब देखा, सोचा, विचार किया दिमाग में, फिर याद नहीं आया, फिर रजिस्टर खोल के देखा। परमानेंट याद हो जाएंगे, मैं कह रहा हूं, इस बात को अपना के देख लो आप। लेकिन कहीं पर छत पर बैठो, कहीं घूमने जाओ, है ना, रोटी बनाओ, चाहे बाहर जाओ, कहीं पर दुकान पर जा रहे हो, दिमाग में वही चलना चाहिए, वही चलना चाहिए, वही चलना चाहिए। और जब आपने उसका पुनः स्मरण कर लिया कि मैंने ये पढ़ा है और दिमाग में वो आ गई, 100% छप गए। क्लियर? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, विराट की पद्मिनी, गढ़कुंडार, मृगनयनी, है ना। नहीं आ रहा, वीडियो पढ़ लो दोबारा, किताब में लिख लो, नोट्स बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बहुत जल्दी ही मैं, अब देखो इन परीक्षाओं तक तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, क्या करूं मैं, है ना। अभी अपन ने चैनल चालू किया है, तो इसके लिए अपन कोर्स भी अभी बना रहे हैं, इसके लिए नोट्स बना रहे हैं, हाथ से लिखे लिखाए, है ना। आपको पूरी व्याकरण, पूरा काफसा इतिहास लिख रहा हूँ, लिख डाला है, व्याकरण पूरी लिख दी है, काफसा पूरा लिख दिया, केवल इतिहास बचा हुआ है, और इतिहास में भी आधा इतिहास लिख दिया है। तो बहुत जल्दी ही आपको हाथ से लिखे हुए नोट्स जल्दी ही प्रोवाइड करवाऊंगा, बहुत जल्दी। रात दिन लिखने लग रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ खूब। तो आप तैयार रहिए, बस तैयारी करते रहिए, परीक्षा दो, ये अच्छे जम के दो। मैं आपसे कह रहा हूँ, ये वादा कर रहा हूँ आपसे कि प्रत्येक वीडियो में से, प्रत्येक क्लास में सवाल आएगा, लेकिन पढ़ना आपके हाथ में है। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, विराट की पद्मिनी, गढ़कुंडार, मृगनयनी, ये वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है। और मैंने चारों उपन्यास मोस्ट बताए, रट लेना। इन्हीं हथियारों से ये उपन्यास, इन्हीं हथियारों से ये उपन्यास जब मैंने पढ़ाए थे, तो मैंने कहा अमरकांत के उपन्यास, अमरकांत का, और इस पर साहित्य अकादमी मिला 2003 में। ये बात ध्यान रखेंगे, इन्हीं हथियारों से साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 2003 में, अमरकांत का है। अब देखो इसके अमरकांत के और भी ना उपन्यास, लेकिन पूछेगा यही, पूछेगा तो ठीक है। तो इन्हीं हथियारों से अमरकांत 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये देखो इसका एक ही उपन्यास लिखा है मैंने, सुमित्रा नंदन पंत का उपन्यास है नहीं, इसका एक ही उपन्यास मिलता है, ज्यादातर मिलता है वो हार उपन्यास है, वो आपका किसका है? सुमित्रा नंदन पंत का है। सफेद मेमने, देखो ये सफेद मेमने उपन्यास, ये इंपॉर्टेंट उपन्यास है मणि मधुकर का। अब जब ये नए नए नाम आते हैं ना हमारे सामने, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वहां पर पता नहीं ये नाम देखा है नहीं, पढ़ाई नहीं कहीं किताब में, ऐसा होता है। तो ऐसे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सफेद मेमने उपन्यास है मणि मधुकर का, हार उपन्यास है सुमित्रा नंदन पंत का। इन्हीं हथियारों से 2003 में साहित्य अकादमी अमरकांत को मिला है। और झांसी की रानी, विराट की पद्मिनी, गढ़कुंडार, मृगनयनी, ये चार उपन्यास वेरी मोस्ट है वृंदावन लाल वर्मा के। अगला चलता हूं साथियों, मुझे चांद चाहिए। और ये तो मैंने पहले भी मोस्ट लगवाया था, आपको उपन्यास पढ़ाए थे तब भी, कि मुझे चांद चाहिए। एक तो मैंने नीला चांद मोस्ट लगवाया था, और एक पढ़ाया था मैंने मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा का। बहुत ज्यादा फेमस उपन्यास रहा है। 1993 में इस पर साहित्य अकादमी मिला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है। मुझे चांद चाहिए उपन्यास सुरेंद्र वर्मा का है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1993 में। इसलिए आपको सीधी ही रचना पूछ सकता, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का। क्लियर है? और 22वीं सदी, देखो ये आपके 22वीं सदी राहुल सांस्कृतायन के कई उपन्यास और मिलते हैं, लेकिन 22वीं सदी उपन्यास है, ये इनका मोस्ट उपन्यास है, इंपॉर्टेंट है, राहुल सांकृतायन। ठीक है, 22वीं सदी ध्यान रखेंगे। और मुझे चांद चाहिए, चांद किसको चाहिए? सुरेंद्र वर्मा को चाहिए। सुरधन इंद्र, सुरधन इंद्र है ना, देवताओं का राजा सुरेंद्र है ना, तो इंद्र को चांद चाहिए, वो वहीं पे रहता है इंद्र, समझ गए ना अपन। तो इसको चांद चाहिए, 22वीं सदी राहुल सांकृतायन की है। और ये तो क्या उपन्यास है, ये तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं बहुत अच्छे तरीके से। 2001 में इन पर साहित्य अकादमी मिला है, 2001 में साहित्य अकादमी मिला है। और कुरु कुरु स्वाहा कसफ उपन्यास है। और हरिया हरक्यूलिज की हैरानी, हरिया हरक्यूलिज की हैरानी, हमजाद और टाटा प्रोफेसर, ये सारे उपन्यास पूछे गए हैं, एक एक दो दो बार पूछ लिए हैं। श्याम मनोहर जोशी उपन्यास है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है वो इसमें क्या उपन्यास है, एक आपका कुरु कुरु स्वाहा और टाटा प्रोफेसर, ये तीनों उपन्यास पूछे गए हैं 2-3 बार, ध्यान रखेंगे। तो देखिए ध्यान से, क्याप 2001 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, कुरु कुरु स्वाहा, कसप, हरिया हरक्यूलिज की हैरानी, हमजाद, टाटा प्रोफेसर, ये सब उपन्यास किसके हैं? मनोहर श्याम जोशी के हैं, जिसमें मोस्ट आपको क्याप और कुरु कुरु स्वाहा ये तो याद रखने ही है।
क्लियर है। सूखा बरगद, सूखा बरगद उपन्यास, देखो सूखा बरगद उपन्यास है, ये किसका है सूखा बरगद, ये मंजूर एहतसान है, मंजूर एहतसान, ये नया सा नाम आया आपको, मंजूर एहतसान, इनका सूखा बरगद नाम से ये उपन्यास है, अपन को एक थोड़ा सा नया नाम मिला है। अगला देखेंगे बड़ा गजब का शानदार, और ये तो आपको मैं जानता हूं कि कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसको ये याद नहीं होंगे इसके, अगर ये नहीं है याद तो फिर कोई मतलब नहीं है इसको। कितने पाकिस्तान 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और काली आंधी, अभी मैंने कल परसों ही आपको जब एक जैसी रचनाएं पढ़ाई तो मैंने काली आंधी पीली आंधी एक साथ पढ़ाई थी, काली आंधी कमलेश्वर और पीली आंधी प्रभाकीथान पढ़ाई थी ना, तो काली आंधी उपन्यास है, ध्यान रखेंगे। कितने पाकिस्तान, कैसे ही कितने पाकिस्तान है, कैसे ही काली आंधी है, कितने पाकिस्तान सन 2000 में साहित्य अकादमी मिला है, काली आंधी ये भी इनका उपन्यास है। और देखो इसके सारे उपन्यास मैं बता देता हूं कमलेश्वर के, पूरे पूरे वेरी मोस्ट ध्यान रखेंगे। कितने पाकिस्तान, काली आंधी, तीसरा आदमी और एक सड़क 57 गलियां। देखो इसमें भी यदि मोस्ट लगा है ना तो ये देखो ये 2 और ये 3 और ये 3 क्या मैं बोल रहा हूं वो मुझ पर तो रुका नहीं जा रहा कि सारे मोस्ट ध्यान रखेंगे। डाक बंगला पूछा गया, समुद्र में खोया हुआ आदमी, समुद्र में खोया हुआ आदमी ये भी पूछा है। 4 उपन्यास तो रटी देने हैं। कितने पाकिस्तान, काली आंधी, एक सड़क 57 गलियां और समुद्र में खोया हुआ आदमी, ये ध्यान रखना है। बहुत ही शानदार तरीके के उपन्यास है, इतना आनंद आता है इन उपन्यासों पढ़ने में तो पूछो मत, समाचार हटता ही नहीं मन। तो ध्यान रखेंगे कितने पाकिस्तान, काली आंधी, तीसरा आदमी, एक सड़क 57 गलियां, एक सड़क 57 गलियां और डाक बंगला, समुद्र में खोया हुआ आदमी, ये सारे सारे किसके हैं, ये सारे उपन्यास किसके हैं, कमलेश्वर के हैं। लिख दो कमेंट बॉक्स में फटाफट से कितने पाकिस्तान पर साहित्य अकादमी मिला है, काली आंधी, तीसरा आदमी, एक सड़क 57 गलियां, डाक बंगला, समुद्र में खोया हुआ आदमी, कमलेश्वर। एक के साथ एक को जोड़ के रखो ताकि वो सारे सारे उपन्यास याद रह जाए। कितने पाकिस्तान, काली आंधी तो हमको याद है ही है, कैसे याद है, कैसे काली आंधी, कैसे कमलेश्वर, कैसे कितने पाकिस्तान, कैसे ही कमलेश्वर। तो इसके साथ में याद रखो कि भाई तीसरा आदमी खो गया काली आंधी में, एक सड़क 57 गलियों में खो गया है, डाक बंगले में घुस गया है, समुद्र में खो गया आदमी, क्लियर, कमलेश्वर। दीवार में खिड़की रहती है, साहित्य अकादमी मिला हुआ है इस पर भी। दीवार में खिड़की रहती है, दीवार में खिड़की रहती है और इस पर मिला है साहित्य अकादमी। और मैंने इसका नाम नहीं लिखा यहाँ पर, ये किसको मिला है, तो मैंने आपको पूरे आपको साहित्य अकादमी पढ़ा रखे हैं। मैं एक सवाल आपको देना चाहता हूँ यहाँ, कोई भी आदमी जो मुझसे साहित्य अकादमी पूरे कंप्लीट पढ़ चुका है यूट्यूब पर, वो इसका जवाब देगा कि दीवार में खिड़की रहती है किसकी रचना है, किसका उपन्यास है, ये आपको लिखना कमेंट बॉक्स में, इसलिए मैंने इसका नाम नहीं लिखा है। दीवार में खिड़की रहती, यही प्रश्न है आपका। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, अब ये किसको मिला है ये आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, क्लियर है, ओके। उसका बचपन, कृष्ण बलदेव वैद्य, उसका बचपन नाम से ये उपन्यास लिखा है कृष्ण बलदेव वैद्य ने। उसका बचपन, किसका बचपन, कृष्ण बलदेव, अरे कृष्ण का बचपन याद रख लो, कृष्ण का बचपन, बलदेव भैया है ना, इसके ही तो है, कृष्ण के भाई बलदेव, कृष्ण बलदेव दोनों का बचपन, उसका बचपन, हो गया ना याद। ऐसे कोई तुक्का लगा लो, मन में याद हो जाएगा। अगला देखिए ध्यान से, ये देखो आप, रतिनाथ की चाची, ओ इसके उपन्यास देखो आप कितनी बार पूछे जाते हैं। रतिनाथ की चाची 1948, बलचनमा 1952, बाबा बटेश्वर नाथ 1954, दुख मोचन 1956, कुंभी पाक 1960, वरुण के बेटे और गरीबदास, देखो इनका अंतिम उपन्यास माना जाता है गरीबदास, है ना। अब ये इसके सारे उपन्यास है, इंपॉर्टेंट है, इसके उपन्यास बहुत सारे नागार्जुन के, लेकिन रतिनाथ की चाची, बलचनमा और बाबा बटेश्वर नाथ, दुखमोचन, कुंभी पाक, ये उपन्यास वरुण के बेटे, ये तो याद रखना ही पड़ेगा। रतिनाथ की चाची, बलचनमा, बाबा बटेश्वर नाथ, दुखमोचन, कुंभी पाक, वरुण के बेटे। अब कई कहते हैं सर याद नहीं हो रहे हमको, तो हम तो फिर भूल रहे हैं, एक बार याद करने की कोशिश करो, नहीं तो मैं जब प्रश्न लाऊंगा आपको, उपन्यास के प्रश्न हल कराऊंगा, जब ट्रिक बताऊंगा और यूं फटाफट याद कर डालोगे, ये गारंटी मेरी, क्लियर है। तो रतिनाथ की चाची, बलचनमा, एक बार में मैं ट्रिक भी बता दूंगा, तो फिर तुम उन पर ध्यान दोगे, पढ़ोगे नहीं, मुझे पता है।
तो रतिनाथ की चाची बलचनमा बाबा बटेश्वरनाथ दुखमोचन कुंभीपाक वरुण के बेटे गरीबदास इनके उपन्यास है। किनके हैं? नागार्जुन के उपन्यास है। चलूं क्या आगे? चलो तो देखो ये चित्रलेखा, ये देखो चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र और सवई नचावत राम गोसाई। देखो 1, 2 और 3 और 4 उपन्यास लिखे मैंने। और मैं बता देता हूं, बिल्कुल जहर मोस्ट बोलता हूं ना मैं, वो जहर मोस्ट है ये भगवती चरण वर्मा के। और भाई साहब इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, भूले बिसरे चित्र पर। साहित्य अकादमी पढ़ाया था तब भी मैंने पढ़ाया, भूले बिसरे चित्र पर 1959 में साहित्य अकादमी मिला आपको। ये सन तो कम से कम याद रखना ही, और का नहीं रखो तो मत रखो। तो चित्रलेखा, चित्रलेखा और एक चित्ररेखा अलग है, राम कुमार वर्मा की रचना। चित्ररेखा और चित्रलेखा ये भगवती चरण वर्मा का, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र और सवई नचावत राम गोसाई। और मैं बता देता हूँ चारों की चारों वेरी वेरी मोस्ट है। चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सवई नचावत राम गोसाई। भूले बिसरे चित्र और चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सवई नचावत राम गोसाई, चारों की चारों मैंने बता दिया, आपसे कह दिया अति महत्वपूर्ण है, भगवती चरण वर्मा। क्लियर है? और गिरती दीवारें, गिरती दीवारें, गरम राख, गिरती, इसके भी काफी उपन्यास है लेकिन अस्क के ये 2 उपन्यास ज्यादा पूछे जाते हैं। गिरती दीवारें, गरम राख, उपेंद्र नाथ अस्क, है ना, ये थोड़ा सा अपन को याद रख लेना है। एक है ये तो गिरती दीवार है, ये नई इमारत बनाई है इसने, रामेश्वर शुक्ल अंचल, अंचल नाम से उपनाम से जाने जाते हैं, रामेश्वर शुक्ल अंचल, रामेश्वर शुक्ल अंचल, नई इमारत। क्या नाम है? नई इमारत। ओ भाई साहब, अंचल, अंचल का मतलब क्षेत्र, और अंचल नई इमारत बना दी नए क्षेत्र में, है ना, नई इमारत, रामेश्वर शुक्ल अंचल। अगला देखेंगे यहाँ पर बयां का घोंसला, बयां का घोंसला और सांप। वयां का घोंसला और सांप बहुत ज्यादा पूछा गया है, वृंदावन नाम से ही, ये वृंदावन नाम से लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण लाल ने 2 निबंध लिखे, वया का घोंसला और वृंदावन, ये ध्यान रखेंगे। वया का घोंसला और सांप, वृंदावन, लक्ष्मी नारायण लाल। क्लियर? और अजय की डायरी, ये मैंने पहले से वेरी मोस्ट लगा रखा है, इसके चक्कर में नहीं पड़ जाना कहीं कि डायरी लिख रहा है इसलिए डायरी विधा की रचना है। इसको पूछता है सबसे ज्यादा कि ये किस विधा की रचना है, अजय की डायरी। तो अजय की डायरी उपन्यास है देवराज का, वेरी वेरी मोस्ट है, ये ध्यान रखेंगे। देवराज का क्या है? उपन्यास है अजय की डायरी, ध्यान रखेंगे। बहती गंगा और बहता पानी, एक तो बहती गंगा है, एक बहता पानी है। बहती गंगा, बहती गंगा तो शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, ये रुद्र नाम से जाने जाते हैं, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। और बहता पानी मनमथ नाथ गुप्त, मनमथ नाथ गुप्त। तो देखो बहती गंगा, बहता पानी, बहती गंगा शिव प्रसाद मिश्र रुद्र का उपन्यास है और बहता पानी मनमथ नाथ गुप्त का उपन्यास है, ध्यान रख लेंगे। शानदार तरीके से रच रच के लिखिए भाई, मेहंदी लगा लगा के, क्या लगा लगा के? मेहंदी लगा लगा के बनाए हैं सारे, बहुत मेहनत की है। चांदनी के खंडर, गिरधर गोपाल, चांदनी के खंडर, ये सवाल पूछा गया है। चांदनी के खंडर उपन्यास किसका है? गिरधर गोपाल का है। अरे भाई गिरधर गोपाल है तो ये तो भाई चांदनी में ही रहेगा ना, गिरधर गोपाल है तो चांदनी में रहेगा। तो बयां का घोंसला और सांप और वृंदावन ये तो लक्ष्मी नारायण लाल के उपन्यास है। अजय की डायरी देवराज का उपन्यास है। बहती गंगा शिव प्रसाद मिश्र का रुद्र का उपन्यास है। बहता पानी मनमथ नाथ गुप्त और चांदनी के खंडर में गिरधर गोपाल। ठीक है, याद कर लेंगे, टकाटक वाले हैं। आगे देखो, ये देखो कितने सारे उपन्यास लिखे हैं और ये उपन्यास का ये समझो आप उपन्यासों में सबसे खतरनाक उपन्यास लिखते हैं ये अमृतलाल नागर। भाई साहब इसकी बात छोड़ो आप, बड़े खतरनाक उपन्यास है और इसके बारे में पूछा और जाता काफी उपन्यास। बूंद और समुद्र 1956 में लिखा है। शतरंज के मोहरे, है ना, शतरंज के खिलाड़ी नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना है। शतरंज के मोहरे और सुहाग के नूपुर, अमृत और विष, मानस का हंस, खंजन नयन, नाचो बहुत गोपाल। ये तो मतलब कतई
पूरे उपन्यास पढ़े ना अब तक के, उनमें सबसे ज्यादा मोस्ट मान लो। सवाल बहुत खास खास आते। बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष। और देखो अमृत और विष पर तो आपको बता देता हूं क्या मिला है इनको, साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या मिला है? साहित्य अकादमी 1966 में अमृत और विष पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इसलिए ये तो जहर मोस्ट है, इसमें तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन इसके तो पूरे ही मोस्ट है। क्यों मोस्ट है? कि मानस का हंस है वो तुलसीदास पर लिखा है। किस पर लिखा है? तुलसीदास। तुलसीदास का वर्णन है इसमें मानस के हंस में, इसलिए मोस्ट है। अच्छा, खंजन नयन है 1981 में लिखा है, और इसमें सूरदास का वर्णन है। किसका है? सूरदास का, इसलिए बहुत ही ज्यादा जहर मोस्ट है ये भी। अब बना कि नहीं बना बताओ? 3 उपन्यास तो इस पर मिल गया साहित्य अकादमी। मानस के हंस में दुनिया का सबसे बड़े कवि तुलसीदास का वर्णन है। खंजन नयन में सूरदास, जो फेमस आपके बाल कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने वाले सूरदास का वर्णन है। तो 3 तो हो ही गए। इसके अलावा बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नूपुर, है ना, और आपका नाचो बहुत गोपाल, ये भी कृष्ण भगवान पर है, नाचो बहुत गोपाल। तो आप देखिए ध्यान से, इसके पूरे की पूरे उपन्यास याद करने हैं, रट डालने हैं बिल्कुल। क्लियर? किसके हैं? अमृतलाल नागर। अगला चलते हैं। अगला देखेंगे अर्धनारीश्वर उपन्यास है 2002 में विष्णु प्रभाकर का। किसका है? विष्णु प्रभाकर, और इस पर इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2002 में। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर उपन्यास विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है। इस बात को ध्यान रख लेंगे अच्छे तरीके से, गलती नहीं कर देनी है भाई किसी भी कंडीशन में। किसका उपन्यास है ये? समझ में आ गई क्या बात आपको? क्लियर? अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है, 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार है। सागर लहरे और मनुष्य, सागर लहरे और मनुष्य, सागर लहरे और मनुष्य उदय शंकर भट्ट का है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों बनता है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है मेरे राजाओं, आपको बता देता हूं ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखो, सागर लहरे और मनुष्य, इसमें मुंबई के मछुआरों का, मुंबई के मछुआरों का वर्णन है। मछुआरों का, मुंबई के मछुआरों का वर्णन किया गया है। किसमें? किसमें? सागर लहरे और मनुष्य। इसमें मुंबई के मछुआरों की क्या स्थिति है, वहां समुद्र में से मछली पकड़ते हैं, उनका वर्णन किया गया है सागर लहरे और मनुष्य में, इसलिए इसको मोस्ट उपन्यास माना जाता है उदय शंकर भट्ट का। सवाल भी ऐसे पूछ सकता है कि मुंबई के मछुआरों का वर्णन किस उपन्यास में है? सागर लहरे और मनुष्य, उदय शंकर भट्ट। क्लियर है? और सावधान नीचे आ गए, ये देखो सावधान नीचे आग है और जंगल जहां शुरू होता है, सावधान नीचे आग है और जंगल जहां शुरू होता है, ये संजीव के 2 उपन्यास है। संजीव के 2 उपन्यास है और इंपॉर्टेंट है दोनों ही। सावधान नीचे आग है, जंगल जहां शुरू होता है। सावधान नीचे आग है, जंगल जहां शुरू होता है, संजीव के उपन्यास है। और बेघर हो गई ममता कालिया, है ना, ममता कालिया के घर ही नहीं रहा बेचारी के, बेघर हो गई ममता कालिया। ममता कालिया क्या हो गई? बेघर हो गई भाई। ममता कालिया क्या हो गई? बेघर हो गई। तो बेघर उपन्यास किसका है? ममता कालिया का है। काम कंप्लीट है। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर 2002 में साहित्य अकादमी। सागर लहरे और मनुष्य उदय शंकर भट्ट का, मुंबई के मछुआरों का वर्णन। सावधान नीचे आ गए, जंगल जहां शुरू होता है, संजीव के उपन्यास है। और बेघर हो गई कौन? ममता कालिया, है ना। अगला देखिए आप, आवा, और ये है आवा और नाला सोपारा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3 203। ये मैंने आपको साहित्य अकादमी पढ़ाया था, तब भी बताया। नाला सोपारा पर चित्रा मुदगल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, इस बात का भी अपन को ध्यान रखना है ना। तो आवा और नाला सोपारा, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 पर चित्रा मुदगल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, और ये इनका उपन्यास है। मित्रों मरजानी, बहुत जोरदार उपन्यास है ये मित्रों मरजानी, ध्यान रखना। स्त्री विमर्श का प्रस्थान बिंदु माना जाता है मित्रों मरजानी उपन्यास को। स्त्री विमर्श का प्रस्थान बिंदु माना जाता है मित्रों मरजानी, है ना। और सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, यारों के यार, है ना। बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इसके ये दो उपन्यास। तो एक तो मित्रों मरजानी और एक ये जिंदगी नामा। ये देखो साहित्य अकादमी तो मिला जो मिला, ये देश विभाजन की त्रासदी पर लिखा गया उपन्यास है जिंदगी नामा, है ना। जैसे उसने कहा था कहानियां उसी की तरह जिंदगी नामा, ध्यान रखेंगे। तो मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, यारों के यार। मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, याद करना, रटना, ये रटना है कतई बिल्कुल। तो देखो
मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, यारों के यार। ये कौन है? कृष्णा सोबती के उपन्यास। मित्रों मरजानी स्त्री विमर्श पर आधारित है। जिंदगी नामा देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। साहित्य अकादमी 1979 में मिला है। सूरजमुखी अंधेरे के, यारों के यार, यारों के यार, तो ये लिखा है कृष्णा सोबती ने। और देखो 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका। 55 खंबे लाल दीवारें, 55 खंबे लाल दीवारें, 55 खंबे लाल दीवारें, 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका। 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, ये दोनों ऊषा प्रियंवदा के उपन्यास है। 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका ऊषा प्रियंवदा के उपन्यास है। तो मैंने नाला से उपारा तो याद रखना ही है, चित्रा मुदगल का, मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, यारों के यार, ये आपके 4 उपन्यास कृष्णा सोबती के हैं। 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, ऊषा प्रियंवदा। रट दिया। आपका बंटी और महाभोज, 1 इंच मुस्कान, मन्नू भंडारी के उपन्यास है। और ध्यान रखेंगे आपका बंटी, महाभोज, 1 इंच मुस्कान, ये राजेंद्र यादव। कौन कौन है इसमें? मन्नू भंडारी तो है ही है, मन्नू भंडारी प्लस राजेंद्र यादव, इनके पति है ये राजेंद्र यादव, इनके पति है राजेंद्र यादव। ये दोनों ने मिलकर लिखा है उपन्यास, कौन सा? 1 इंच मुस्कान। क्लियर है? तो आपका बंटी, महाभोज, 1 इंच मुस्कान, मन्नू भंडारी का उपन्यास है, जिसमें से मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव दोनों ने मिलकर लिखा है 1 इंच मुस्कान। क्लियर है? चितकोबरा, ये देखो, चितकोबरा, कठगुलाब, मिलजुल मन, चितकोबरा, कठगुलाब, मिलजुल मन, चितकोबरा, कठगुलाब, मिलजुल मन, बहुत ज्यादा मोस्ट है। बहुत ज्यादा क्या, ये तो मोस्ट ही मोस्ट है। जब मैंने मोस्ट ही तो लिखे छांट के, नहीं तो बहुत सारे उपन्यास है। उपन्यास तो पूरे नहीं होंगे 10 दिन में भी, है ना। तो चितकोबरा, कठगुलाब और मिलजुल मन पर साहित्य अकादमी मिला है मृदुला गर्ग को अभी। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे मृदुला गर्ग और मिलजुल मन, ये पूछा जा सकता है आपसे, है ना। चितकोबरा, कठगुलाब, मिलजुल मन, मृदुला गर्ग, मिलजुल मन और मृदुला गर्ग, मिलजुल मन, मृदुला गर्ग। ठीक है। और ये देखो पारिजात पर इनको भी अभी पुरस्कार मिला है। ये नासिर शर्मा को साहित्य अकादमी मिला है पारिजात उपन्यास पर, 18 के लगभग मिला है, कंफर्म नहीं हो रहा मुझे, लेकिन मैं बता दूंगा। फिर आपको कोई गलत डेट बता कर जाएगी, कमेंट बॉक्स में बहुत कमेंट आते हैं, है ना। कली कथा, और कली कथा के नाम से भी है, इतना सा भी कभी कभी दे देता, नहीं तो पूरा नाम है इसका कली कथा वाया बाईपास, कली कथा वाया बाईपास। ये कली कथा वाया बाईपास अलका सरावगी का उपन्यास है। कभी कभी कली कथा नहीं देता, वाया बाईपास ही दे देता है, तो अलका सरावगी। और प्रेत बोलते हैं 1 इंच मुस्कान, तो प्रेत बोलते हैं, यही तो याद रखना आपको, क्योंकि 1 इंच मुस्कान तो अपन ने यहाँ पर पढ़ लिया है। राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया उपन्यास है 1 इंच मुस्कान। क्लियर है क्या? अब भी गलती कर दी ना आपने तो मुझे गुस्सा आ जाएगा ना बहुत तगड़ा वाला, तो छोड़ूंगा नहीं मैं। अगला देखो, नागफणी का देश, नागफणी का देश अमृत राय का उपन्यास है। नागफणी का देश अमृत राय का उपन्यास है। और देखो ये जहर मोस्टो में नंबर आता, विपात्र का मुक्तिबोध का उपन्यास है, विपात्र, है ना। धरती धन ने अपना, जगदीश चंद्र माथुर, धरती धन ने अपना, जगदीश चंद्र माथुर का उपन्यास है। पानी के प्राचीर टूटता हुआ जल, पानी के प्राचीर टूटता हुआ जल रामदरस मिश्र के उपन्यास है। पानी के प्राचीर टूटता हुआ जल रामदरस मिश्र के क्या है उपन्यास। और ये देखो मुर्दाघर, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, मुर्दाघर ये पूछा गया है 2-3 बार, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित। और डूबते मस्तूल ये आपके नरेश मेहता। तो आपको प्यारे दोस्तों मैं आपको लिखता ही आया हूँ, और कई के मैंने जवाब नहीं दे पाया हूं, इसलिए मैं आज कल में सबको जवाब दे दूंगा। जिन्होंने व्हाट्सअप मैसेज किया मुझको उसके सबके जवाब दूंगा, किसी को भी जवाब नहीं छोड़ूंगा किसी भी कंडीशन में। साथियों इतना सा टाइम मिलता है, सुबह 7 बजे से शाम तक ऑफलाइन क्लासों में रहता हूं, फिर रात को तुम्हारे लिए मैटर बनाता हूं, फिर मैं इसको लिखता हूं क्योंकि आपका समय बचे। अब इतने उपन्यासों को मैं खुद लिखता और फिर तुमको पढ़ाता तो यही आपकी क्लास बन जाती 2 घंटे की। अब 2 घंटे की क्लास आपको 20 से 25-30 मिनट में मिल रही है। ये आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ कि इनका समय बचे, कैसे भी करके समय बचे। तो जब मैं आपका समय बचाना चाहता हूँ तो आप भी तो मेरे समय का ध्यान रखो। मुझे चाहिए पढ़ाई, मुझे चाहिए सिलेक्शन, किसी भी कंडीशन में ये होना चाहिए। सब्सक्राइब
काफ़ी आपके बढ़ रहे हैं, आप सब शेयर कर रहे हो, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और जो दिल से जुड़ रहा, मन से जुड़ रहा वो आदमी, वो तो निश्चित रूप से शेयर भी कर रहा है। कई लोगों को फ़ोन भी आता है सर मैंने तो 40 लोगों को कर दिया, मैंने तो 20 लोगों को शेयर कर दिया, सर हम तो बहुत हेल्प कर रहे हैं आपकी भी, और हम खूब पढ़ रहे हैं सर, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, हम बहुत जल्दी सफल होंगे। पहले तो नहीं लगता था कि मैं पेपर को हल कर पाऊंगा, मैं तो सोया पड़ा था सर, लेकिन आपने जगा दिया सर कि पढ़ने में तो मज़ा आता है, जब पढ़ने में आनंद आता है तो आनंद आने लग गया ना, उस दिन ये समझ लो सफलता के रास्ते खुल गए। और जब पढ़ने में आनंद नहीं आ रहा तो इसका मतलब सफलता के रास्ते नहीं खुले। पढ़ने में आनंद आना चाहिए, मज़ा आना चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए। नींद तो आएगी नहीं जब मज़ा आएगा। किसी भी चीज़ में जब आनंद की अनुभूति होती है तो देखा आपको नींद कैसे आएगी, नहीं आती है, ध्यान रखना इस बात का। तो जिस जगह पर नींद उछट गई, आपको आनंद महसूस होने लग गया, समझ लो वो काम सफल है। तो आपको पढ़ना है, ज़बरदस्त मेहनत करनी है। और जितने लोगों ने मुझसे जवाब पूछा है व्हाट्सएप पर, मैं जब सबको जवाब दूंगा। तो साथियों कैसी रही है क्लास आपको बताना कमेंट बॉक्स में, और आपको नए नए टॉपिक ऐसे ही रोज़ पढ़ाता रहूँगा। और ये देखो फ्री में क्लास आपको मिल रही है, ये एक विशेष बात आपको समझ लेना। इम्पॉर्टेंट सारी चीज़ें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं क्रीम वो मैं निकाल के ला रहा हूँ। तो आज यहीं तक के लिए पढ़ेंगे साथियों, कल मिलते हैं अपन नए टॉपिक पर। और मैंने परीक्षा गुरु का समय बता दिया आपको, कोई भी अपन अब भ्रमित नहीं हो। क्लियर है? नमस्कार सभी को, कैसी क्लास रही है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और मोटिवेशन के रूप में बहुत जल्दी आपकी क्लास लेने वाला हूं। अच्छा एक बात ध्यान से सुनेंगे, जो जाने वाले हैं वो गए, जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं जल्दी आज टाइप करवा दिए प्रश्न, तो मैं 2 से 3 दिन में एक मैराथन लेकर आ रहा हूँ खींच के, और फटाफट देखना कितना मज़ा आएगा। जल्दी ही मैराथन लेके आ रहा हूँ, तो कमेंट बॉक्स में लिखे मैराथन के लिए कौन कौन चाहता है। नमस्कार सभी को, थैंक यू।